नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 12वां पाठ दशमः त्वमसि लेकर। इस पाठ में बच्चों से संबंधित एक रोचक घटना का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ दशमः त्वमसि। दशमः यानी 10वें, त्वम तुम, असि हो, 10वें तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार, 10 बालकाः यानी 10 बालक, स्नानाय स्नान के लिए, नहाने के लिए, नदीम अगच्छन् नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन सब ने नदी जले नदी जल में, चिरम बहुत देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। ततः इसके पश्चात यानी नहा करके, ते तीर्थवा पारम गताः। ते वे सब, तीर्थवा तैर कर, पारम गताः पारम यानी पार, नदी के पार, गताः गए यानी नदी से बाहर आ गए। तदा तब, तेषाम नायकः अपृच्छत। तेषाम उनके, नायकः नायक नेता यानी लीडर ने, अपृच्छत पूछा। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अपि का अर्थ होता है भी, लेकिन जब वाक्य के शुरू में अपि का प्रयोग हो तो वह प्रश्न सूचक होता है। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। क्या सर्वे बालकाः सभी बालकों ने, नदीम नदी को, उत्तीर्णाः उत्तीर्ण कर लिया, पार कर लिया। क्या सभी बालक नदी के बाहर आ गए? तदा कश्चित् बालकः अगणयत। तदा यानी तब, कश्चित् बालकः किसी बालक ने, अगणयत गिना, गणना की। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। एक बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, ऐसा 9 बालकों को गिना। सह स्वम न अगणयत। सह यानी उसने, स्वम स्वयं को, न अगणयत नहीं गिना, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत। अतः वह बोला, नव एव संति, 9 ही हैं, 9 ही बालक हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत। अपरः अपि बालकः, अपरः यानी दूसरे, अपि यानी भी, बालकः बालक ने, पुनः दोबारा, अन्यान बालकान अन्य सभी बालकों को, अगणयत गिना। दूसरे बालक ने भी सभी बालकों को गिन लिया लेकिन स्वयं को नहीं गिना। तदा अपि नव एव आसन। तदा अपि फिर भी, नव एव 9 ही, आसन थे, तब भी 9 ही बालक थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्। अतः ते उन्होंने, निश्चयम अकुर्वन् निश्चय किया, मान लिया, यत की, दशमः नद्याम मग्नः। दशमः यानी 10वां बालक, नद्याम नदी में, मग्नः डूब गया, 10वां बालक नदी में डूब गया। ते दुखिताः तुष्णीम अतिष्ठन्। वे सब दुखी होकर, तुष्णीम यानी चुप, अतिष्ठन हो गए, रुक गए। वे सब दुखी होकर चुप हो गए। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा यानी तब, कश्चित् पथिकः, कश्चित् यानी कोई, पथिकः यानी राहगीर, रास्ते पर जाने वाला यात्री, तत्र वहां, आगच्छत् आया, तब एक राहगीर वहां आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। सह उसने, तान बालकान उन सभी बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्ट्वा देखकर, अपृच्छत पूछा। बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। युष्माकं तुम सबके, दुःखस्य दुख का, कारणं किम क्या कारण है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम दुखी क्यों हो। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। बालका नाम नायकः अकथयत। बालका नाम बालकों के, नायकः नायक ने, नेता ने, लीडर ने, अकथयत कहा। वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। हम 10 बालक, स्नातुम यानी नहाने के लिए, आगताः आए थे। हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे।
इदानीम अब इस समय, नव एव स्मः, नव एव नो ही स्मः हैं, अब हम नो ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, एकः यानी एक बालक, नद्याम नदी में, मग्नः डूब गया, इति पथिकः तान अगणयत, राहगीर ने तान उनको, किनको, बालकों को, अगणयत गिना। तत्र वहां 10 बालकाः एव आसन, 10 बालकाः यानी 10 बालक, एव ही आसन यानी थे। सह नायकम आदिशत, सह यानी उसने, किसने, राहगीर ने, नायकम नायक को, उनके नेता को, आदिशत आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, त्वम तुम, बालकान बालकों को, गणय यानी गिनो, तुम गिनो बालकों को। सह तु नव बालकान एव अगणयत, सह तु उसने तो, नव बालकान एव नो बालकों को ही, अगणयत गिना, नायक ने भी 9 ही बालकों को गिना। तदा पथिकः अवदत, तदा यानी तब, पथिकः राहगीर, अवदत बोला, तब राहगीर बोला, 10मः त्वम असि, 10वें तुम हो, इति ऐसा। तत्श्रुत्वा यह सुनकर, प्ररिष्ठा यानी प्रसन्न, भूत्वा होकर, प्रसन्न होकर, सर्वे सभी बालक, गृहम अगच्छन घर गए। यह सुनकर सभी बालक प्रसन्न होकर घर चले गए। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। नीचे संख्यावाचक शब्द दिए हैं, उनका हमें उच्चारण करना है। उच्चारण से पहले एक बात मैं स्पष्ट करूं कि 1 से 4 तक की जो संख्या है, इनका तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होता है। जैसे एकः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होगा एका, और नपुंसक लिंग में एकम। तीनों का अर्थ है एक, लेकिन तीनों लिंगों में इनका रूप अलग अलग होता है। संस्कृत में संख्या के लिए अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं इनका। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच पंच पंच। 4 तक तीनों लिंगों में रूप अलग हैं। 5 के आगे जो भी संख्या है, तीनों लिंगों में उनका रूप एक समान चलता है। जैसे पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, 10 10 10। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे सब स्नान के लिए कहाँ गए। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे स्नान के लिए नदी पर गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। ते निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया, यत कि 10मः नद्याम मग्नः, 10वां बालक नदी में डूब गया। मार्गे कः आगच्छत, रास्ते पर कौन आया। मार्गे पथिकः आगच्छत, रास्ते पर राहगीर आया। पथिकः किम अवदत, राहगीर क्या बोला। पथिकः अवदत 10मः त्वमसि, 10वें तुम हो। तीसरा प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, सही कथन के सामने आम यानी हाँ या सही का चिन्ह। अशुद्ध कथनानाम समक्षम, और अशुद्ध कथनों के सामने न नहीं या गलत का चिन्ह। इति लिखत, ऐसा लिखिए। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। आम हाँ, क्योंकि ये कथन सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी बालक बगीचे में घूमे। न नहीं, क्योंकि ये कथन गलत है। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन, वे वास्तव में 9 ही बालक थे। न नहीं। बालकः स्वं न अगणयत, बालक ने स्वयं को नहीं गिना। आम हाँ। एकः बालकः नद्याम मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया। न नहीं। ते सुखिताः तुष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी होकर चुप हो गए। न नहीं, क्योंकि दुखी होकर चुप हुए थे। कोपि पथिकः न आगच्छत, कोई भी राहगीर नहीं आया।
न नहीं। नायकः अवदत् दशमः त्वमसि इति। नायक बोला, उन बालकों का नेता बोला कि 10वें तुम हो, न नहीं, क्योंकि यह बात पथिक ने कही थी। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सब प्रसन्न होकर घर गए। आम हाँ। अगला प्रश्न है, मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिका से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ते बालकाः तीर्त्वा नदीम उत्तीर्णाः। उन बालकों ने तैरकर नदी पार की। पथिकः बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। राहगीर ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ। पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। राहगीर की बात सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर गए। पथिकः बालकान गणयित्वा अकथयत् दशमः त्वमसि। राहगीर ने बालकों को गिनकर कहा कि 10वें तुम हो। मोहनः कार्यम कृत्वा गृहम् गच्छति। मोहन कार्य करके घर जाता है। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्रों को देखकर संख्या लिखिए। इस चित्र में 8 गेंद हैं, तो 8 को हम कहेंगे अष्ट, और वाक्य बनेगा अष्ट कंदुकानी, 8 गेंदें। इस चित्र में 3 चिड़ियां हैं, तो 3 को स्त्रीलिंग में हम कहेंगे तिस्रः। तिस्रः चटकाः, 3 चिड़ियाएं। एकम पुस्तकम, 1 पुस्तक। द्वौ मयूरौ, 2 मोर। द्वे बालिके, 2 बालिकाएं। षट तालाः, 6 ताले। पंच कपोताः, 5 कबूतर। 10 पत्राणि, 10 पत्ते। ये था पाठ दशमः त्वमसि। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।